हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस सेशन में मैं फिर से लेके आई हूँ मेमोरी बेस्ड पजल्स, यानी कि IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन में जो पजल्स पूछे जा चुके हैं वैसे पजल को लेकर के मैं वीडियोस बना रही हूँ, सेशन ला रही हूँ, ताकि आप सभी कैसे एग्ज़ाम में पजल्स आते हैं और उन्हें सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए जिसे आप फॉलो कर सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आई होप आप सभी ने लास्ट वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने 2020 के पेपर में पूछे गए एक पज़ल को सॉल्व किया था और मैंने बताया था कि किस तरीके से इस पज़ल को सॉल्व करेंगे तो जल्दी बन जाएगा और हमारा पज़ल भी सही होगा। आई होप आप सभी ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है उसे ज़रूर देखें। और आज के सेशन में मैंने फिर से मेमोरी बेस्ड 2 पज़ल्स को पिक किया है। आज मैं 2 पज़ल्स यहाँ सॉल्व करने वाली हूँ। दोनों ही पज़ल्स अच्छे हैं। और जहाँ तक सवाल है पज़ल के लेवल का कि हाँ, ये पज़ल ईज़ी है या फिर ये पज़ल हार्ड है, तो ये डिसाइड करता है हमारा अप्रोच और हमारा लॉजिक। हम पज़ल को पढ़ते ही अगर हम पज़ल के लॉजिक को समझ जाते हैं आसानी से, तो वो पज़ल फिर हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। और अगर हम कभी-कभी पज़ल उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, उसके लॉजिक्स जो होते हैं वो उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे क्रैक नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते हैं, तो वो पज़ल हमारे लिए हार्ड हो जाता है। बस समझ की बात है और लॉजिक क्रैक करने की और हमारे बनाने का अप्रोच क्या है, ये डिसाइड करता है कि पज़ल कैसा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का पज़ल ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि कौन से टिप्स को हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि पज़ल बनाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पज़ल को रीड करेंगे, इसमें दिया क्या है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जाएगी हम उसे राइट डाउन करते जाएंगे शॉर्ट फॉर्म में, जिससे कि हम जब पज़ल बनाएंगे तो हमारे माइंड में सभी इन्फॉर्मेशन मिसअप ना हो जाए, इसलिए हम शॉर्ट में राइट डाउन करते चलेंगे और फिर हम पज़ल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले रीड करते हैं। 11 हाउसेस ABCDEFPQRST, यहाँ पे 11 हाउस की बात की जा रही है जो सभी लोकेटेड है एक स्ट्रेट रो में, सच दैट ओपनिंग गेट्स ऑफ सम ऑफ देम आर ओपन्स इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड सम ऑफ देम ओपन्स इन साउथ डायरेक्शन। तो यानी कि 11 हाउस की बात की जा रही है और सभी में हाउस है तो गेट होंगे, उसमें जो भी गेट है किसी में नॉर्थ ओपन होते हैं, किसी में साउथ डायरेक्शन में ओपन होते हैं, यानी कि कुछ हाउसेस के गेट नॉर्थ में है, कुछ हाउसेस के साउथ में है। नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। नो टू एडजेसेंट हाउसेस ओपनिंग गेट्स ओपन्स इन सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब कि लगातार 2 गेट्स सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, दोनों नॉर्थ में नहीं होंगे और दोनों ही साउथ में नहीं होंगे, यानी कि अल्टरनेट पैटर्न चलेगा हमारा, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ। ओके, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमारा जो पजल स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 नोट करते चलेंगे। 11 हाउस है तो पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे 11 प्लेसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, तो इसलिए और बना लेती हूँ मैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये मैंने बना लिए 11 हाउसेस। अब इन्फॉर्मेशन, हाउस बी इज़ नॉट लोकेटेड नियर हाउस ए। हाउस बी हाउस ए के पास नहीं है। हाउस क्यू इज़ लोकेटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हाउस बी, यानी हाउस बी के इमीडिएट लेफ्ट में हाउस क्यू है। ओके, नाउ हाउस पी इज़ लोकेटेड फोर्थ टू द राइट ऑफ हाउस डी, यानी कि हाउस डी के फोर्थ राइट में हाउस पी है, विच इज़ लोकेटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हाउस आर, यानी कि डी जो है वो हाउस आर के इमीडिएट लेफ्ट में है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है, नंबर ऑफ हाउसेज लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ पी इज़ 1 मोर देन द नंबर ऑफ हाउस लोकेटेड बिटवीन आर एंड पी, यानी कि आर और पी के बीच जितने भी हाउस होंगे पी के लेफ्ट में एक ज़्यादा होंगे। ओके, नाउ ओनली 2 हाउसेज आर लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ हाउस ए। हाउस ए के लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही हाउस हैं। नंबर ऑफ हाउसेज लोकेटेड बिटवीन पी एंड ए इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ हाउस लोकेटेड बिटवीन टी एंड सी, यानी कि टी और सी के बीच में जितने हाउस होंगे पी और ए के बीच में उससे एक कम होंगे। गुड। नाउ हाउस टी इज़ लोकेटेड नियर पी। हाउस टी जो है वो पी के पास है, यानी कि या तो उसके लेफ्ट में या राइट में, ये क्लियर नहीं है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट, ओनली 1 हाउस इज लोकेटेड बिटवीन एफ एंड क्यू। एफ और क्यू के बीच में एक ही हाउस है। एंड द गेट्स ऑफ बोथ हाउसेज डजेंट ओपन इन साउथ डायरेक्शन। यहाँ पे लिख दिया है कि इन दोनों का डायरेक्शन साउथ नहीं होगा, यानी दोनों नॉर्थ फेसिंग होंगे। ओनली 1 हाउस इज लोकेटेड बिटवीन ई एंड एस विच इज़ नॉट लोकेटेड नियर हाउस सी। ई और एस के बीच में सिर्फ एक ही हाउस है, लेकिन एस जो है वो सी के नियर नहीं बैठेगा। हाउस डी इज़ सेकेंड फ्रॉम 1 एंड। हाउस डी जो है वो सेकेंड है फ्रॉम 1 एंड, यानी कि किसी भी साइड से वो सेकेंड होगा, या लेफ्ट से या राइट से। ओके, तो ये हमें हिंट मिली। अभी तक के सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। तो हम लोगों ने पूरा पजल पढ़ा, सभी की इन्फॉर्मेशन नोट की, एक-एक लाइन को हम लोगों ने नोट डाउन किया। यहाँ पे हमने देखा कि कहीं से कुछ खास क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हमें 2 लाइन ऐसा मिला जिससे हम पजल स्टार्ट करेंगे तो हमारा पजल शायद 1 गो में बन जाए और सही-सही।
पहला लाइन इंपॉर्टेंट वो ये था कि ओनली 2 हाउसेस आर लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ ए। इससे पता चला कि ए के लेफ्ट में 2 ही हाउस है, तो हम ए का पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। और दूसरा लाइन हमारा इंपॉर्टेंट था वो ये है, हाउस डी इज फ्रॉम सेकंड फ्रॉम वन एंड। किसी भी एंड से डी सेकंड एंड पे होगा। तो चलिए हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सेकंड एंड मतलब 1 2 यहाँ पे हम रख सकते हैं। सेकंड एंड मतलब हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं। अब दोनों की ही मैं एक और पॉसिबिलिटी ले लूँगी सेफ साइड के लिए, ठीक है, ले लिया मैंने। हाउस ए, ओनली 2 हाउस आर लेफ्ट टू द हाउस ए। हाउस ए के लेफ्ट में सिर्फ 2 हाउसेस हैं। अगर मैं ए का डायरेक्शन नॉर्थ लेती हूँ तो लेफ्ट में 2 हाउस। ए का डायरेक्शन अगर मैं साउथ लेती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे इधर करना पड़ेगा, ये लेफ्ट में हाउस ए लेफ्ट डाउन, तो इधर से। फिर अगर मैं नॉर्थ लेती हूँ तो फिर से ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बन गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट की थी वो ये कि अल्टरनेट वे में बैठेंगे। सभी गेट्स अल्टरनेट वे में हैं, यानी कि नॉर्थ के बगल में नॉर्थ नहीं होगा और साउथ के बगल में साउथ नहीं होगा। यानी अगर हमारा एक डायरेक्शन क्लियर हो गया तो हम इससे सभी के डायरेक्शंस को फिक्स कर सकते हैं। ये हमारा नॉर्थ है तो ऑब्वियस इसके बगल में नॉर्थ नहीं साउथ होगा। ये साउथ है तो इसके बगल में नॉर्थ होगा। तो यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ। तो इस तरह से हमारा अल्टरनेट वे में हमें सभी के डायरेक्शंस क्या हैं वो मालूम पड़ गए। तो अब हम यहाँ पे सभी के डायरेक्शन को क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। समझ में आ गई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बाकी में हम लोग देखते चलेंगे इसी तरह से। चलिए अब नेक्स्ट लाइन चूज़ करते हैं। और मैंने बताया था कि हमें पॉइंट्स को लिंक करना होगा। अब मैंने पज़ल स्टार्ट किया डी और ए से, तो मैं खोजूंगी कि डी और ए से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन इस पज़ल में मुझे मिले, जिससे कि मुझे हेल्प मिलेगी इसे आगे बढ़ने में। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि डी और ए के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि डी के फोर्थ राइट में पी है, जिसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है डी के फोर्थ राइट में। तो मैं देख सकती हूँ कि डी के फोर्थ राइट में, इधर तो फोर है ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी कट गई। डी के फोर्थ राइट इसमें भी नहीं बढ़ सकती मैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी कट गई। अब इसके डायरेक्शंस यहाँ पे हम लोगों ने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसके डायरेक्शन क्या होंगे। ये कुछ इस तरह से इसके डायरेक्शंस हमारे यहाँ पे क्या है, फिक्स हो गए। दो पॉसिबिलिटी हमारी कट गई है, तो इसे बनाना हमारा ज़रूरी बनता है। डी के फोर्थ राइट यहाँ से हम जा सकते हैं, 1 2 3 फोर्थ राइट में हमने पी रख दिया। यहाँ डी है, फोर्थ राइट में हमने यहाँ पे पी रख दिया। क्लियर? और यहाँ लिखा था कि आर के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा डी होगा। आर के इमीडिएट लेफ्ट में डी होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आर रखती हूँ तो क्या ये इमीडिएट लेफ्ट होगा? नहीं, राइट हो जाएगा। क्या मैं यहाँ आर रखती हूँ तो क्या ये इमीडिएट लेफ्ट होगा? हाँ, हो जाएगा, रख दो। क्या मैं यहाँ पे आर रखती हूँ तो इमीडिएट लेफ्ट होगा? हाँ, हो जाएगा। क्या मैं इधर रखूँगी? होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने रख दिया। तो ये दोनों कट गए, इन दोनों पे हमें वर्क करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि टी और सी के बीच में जितने लोग हैं उससे एक कम पी ए के बीच में। तो हम पहले देखेंगे पी और ए के बीच में कितने हैं। पी और ए के बीच में 1 2 लोग हैं, यानी कि टी और सी के बीच में 3 लोग होंगे। इसमें देखो पी और ए के बीच में 2 लोग हैं, यानी कि टी और सी के बीच में 3 लोग होंगे। अब हम अपना नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं। नेक्स्ट हमारा टी और पी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये वाला है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि टी पी के नज़दीक बैठेगा, यानी कि टी को हम यहाँ रखेंगे या फिर यहाँ। अगर टी यहाँ रखती हूँ तो सी कहाँ रखूँगी? 1 2 3 के बाद ए है, नहीं रख सकती। 1 2 3 इधर भी भरा है, यानी कि यहाँ पे हम टी को नहीं रख सकते। टी जाएगा हमारा यहाँ। अब देखो 1 2 3, हाँ सी मैं यहाँ रख सकती हूँ। 1 2 3 सी यहाँ भी रख सकती हूँ मैं। तो यानी या तो सी यहाँ होगा या तो सी यहाँ होगा। ओके, नाउ सेम इसी तरह से अगर टी मैं यहाँ रखती हूँ तो 1 2 3 सी यहाँ आएगा, 1 2 3 सी यहाँ आएगा। पर अगर मैं टी यहाँ रखती हूँ तो 1 2 3 सी ये नहीं आ पाएगा। तो ये टी का पोजीशन फिक्स होता हुआ और सी हमारा अभी भी कन्फ्यूज़न में है, पर आगे हम पढ़ेंगे। आर और पी के बीच में जितने लोग हैं पी के लेफ्ट में उससे एक ज़्यादा होंगे। तो आर और पी के बीच में 1 2 3 4 लोग हैं। पी के लेफ्ट में 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5। हाँ, यहाँ पे सही है। आर और पी के बीच में 1 2 3 4 4 लोग, यानी पी के लेफ्ट में 5 होने चाहिए 1 2 3 4 5 हो गए, ये भी सही है। अब हम क्या देखेंगे, और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है क्या? ई और एस के बीच में एक लोग हैं, पर एस के नज़दीक में सी नहीं होगा। और एस मैं यहाँ रखती हूँ, अगर मैं ई यहाँ रखूँ, यहाँ एस नहीं रख सकती। ई एस यहाँ नहीं आएगा, यानी ई एस इन्हीं 2 जगह पे आएगा, ठीक। ए के पास हमारा बी नहीं है और बी के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है, यानी बी यहाँ नहीं होगा, बी यहाँ नहीं होगा, बी इन जगहों में कहीं होगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है। पर अगर मैं बी यहाँ रखती हूँ तो क्या ये इमीडिएट लेफ्ट में क्यू होगा? नहीं हो पाएगा, राइट हो जाएगा ये। क्या मैं बी यहाँ रखती हूँ तो इमीडिएट लेफ्ट में क्यू होगा? हाँ, हो सकता है। तो बी यहीं पे होगा और क्यू यहाँ पे आएगा, तो सी यहाँ से हट जाएगा। और अगर मैं बी यहाँ रखती हूँ तो इमीडिएट लेफ्ट में, तो फिर यहाँ पे क्यू आ जाएगा
सी का तो फिक्स हो गया कि सी अब यहाँ नहीं, सी यहीं पे होगा, ठीक है। और ई और एस के बीच में यहाँ पे लिखा है 1% बैठ रहा है, लेकिन एस सी के पास नहीं है, तो 1% के गैप पे मेरे पास एक ही स्पेस है यहाँ पे, वो ये है। और एस सी के पास नहीं, यानी एस यहाँ पे होगा और ई यहाँ पे होगा हमारा। और एफ और क्यू के बीच में एक लोग हैं, तो अगर मैं क्यू यहाँ रखती हूँ, एफ यहाँ रख सकती हूँ मैं। ओके, यहाँ से क्यू को हटाओ और यहाँ से बी को हटाओ, ये तो हो गया। पर क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एफ और क्यू का डायरेक्शन नॉर्थ होगा, पर यहाँ पे एफ और क्यू का डायरेक्शन साउथ हो जा रहा है, तो ये गलती, ये पॉसिबिलिटी भी कट गई। अब हम इस पे आते हैं। बी जो है वो ए के पास नहीं, यानी बी यहाँ नहीं होगा, बी यहाँ नहीं होगा हमारा। आप बोलेंगे कि बी यहाँ रख दो, अगर मैं बी यहाँ रखूँगी तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में क्यू कहाँ जाएगा? इधर तो जगह नहीं है, यानी बी यहाँ नहीं होगा। ओके, तो बी इधर कहीं आएगा। बी यहाँ अगर मैं रखती हूँ तो क्या क्यू यहाँ आएगा? नहीं आ सकता, ये राइट हो जाएगा। बी यहाँ रखूँगी तो क्या क्यू इधर आएगा? हाँ, इधर आ सकता है। बी यहाँ रखूँ तो क्यू इधर आएगा? हाँ, आएगा। तो चलो जी, यहाँ पे बी रखो, इमीडिएट लेफ्ट क्यू यहाँ आया। और अगर मैं बी यहाँ रखती हूँ तो इमीडिएट लेफ्ट क्यू यहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, हो गया। और कहीं पे मेंशन है कि ई और एस के बीच में एक लोग हैं, तो ऐसी गैप मुझे यही नज़र आ रही है, और एस सी के पास नहीं है, तो यहाँ पे ई और यहाँ पे एस हो जाएगा हमारा। और एफ और क्यू के बीच में एक गैप है, तो एफ और क्यू के बीच में तो एक गैप तभी होगा जब क्यू ये वाला हो, तो यहाँ से हम बी मिटाते हैं और यहाँ से हम क्यू मिटाते हैं, यानी कि एफ और क्यू के बीच में एक गैप हो गया, और एफ और क्यू दोनों की डायरेक्शन भी नॉर्थ है, यानी कि ये वाला जो है पॉसिबिलिटी हमारा सही होता हुआ, और यहाँ पे हम लोगों ने सभी इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई किया, और इस तरह से ये पजल हमारा बन गया। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉसिबिलिटी से स्टार्ट किया था, इसलिए क्योंकि कहीं भी गैप ना रह जाए, आप लोगों को ये समझ में ना आए, इस कन्फ्यूज़न में आप ना रहें कि ये वाला ऐसे भी रख सकते थे, ऐसा क्यों नहीं रखा। मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया कैसे-कैसे स्टार्ट कर सकते थे। जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे हमें कोई पॉइंट मिल जाए जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते थे। मैंने बताया कि यहाँ पे आप कैसे ए और डी को यूज़ करके पज़ल स्टार्ट कर सकते थे, और जब हम लोगों ने ए और डी को चूज़ किया तो फिर हम ए और डी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन को पिक करेंगे और फिर पज़ल को बनाने की कोशिश करेंगे। यही अप्रोच है और ऐसे ही पज़ल्स बनते हैं। कैसे भी कॉम्प्लेक्स पज़ल हो, अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका पज़ल आपका बन जाएगा और सही बनेगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि क्या अप्रोच होना चाहिए पज़ल को सॉल्व करने का। तो चलिए, जब पज़ल बन ही गया है तो हम इसके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हाउसेज रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी's हाउस। पी के हाउस का इमीडिएट नेबर कौन है? तो यहाँ पे पी के नेबर में कौन है? टी और एफ है पी के नेबर में। तो टी और एफ ऑप्शन में ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाउसेज आर लोकेटेड टू द राइट ऑफ हाउस एस। एस के राइट में कितने हैं? तो ढूंढो एस को। एस ये रहा, एस के राइट में कितने हैं? 1 2 3। तो एस के राइट में हमारे 3 लोग बैठे हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाउसेज आर लोकेटेड बिटवीन हाउस ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? तो ए और बी के बीच में 1 2 3 4 पर्सन्स आर बिटवीन ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पजल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हाउस ई विद रिस्पेक्ट टू पी। ई का पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में क्या है? तो ई कहाँ है हमारा? ई ये रहा। पी कहाँ है? ये रहा पी। 1 2 3 फोर्थ राइट में हमारा ई बैठा है। तो ई कहाँ है? फोर्थ राइट में, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा है फोर्थ राइट, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चंस कितने इजी वे में पूछे गए थे, बस पजल को बनाने की देरी थी हमारी। क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में हमारे सभी बन गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया और बनाने का तरीका पसंद आया, और आपके कन्फ्यूजन्स अगर क्लियर हुए तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें। ऐसी वीडियो यहाँ पे आते रहेंगे 1 बाय 1। तो आज के दूसरे पजल पे चलते हैं। आज का दूसरा पजल ये है, तो स्टार्ट करते हैं, इसे भी रीड करना। 8 persons A, B, C, D, P, Q, R are sitting around two inscribed square table in such a way that 4 persons are sitting at 4 corners, each inner square and outer square। ओके, यहाँ पे 2 स्क्वायर की बात की जा रही है, और ये स्क्वायर हमारे प्रीलिम्स लेवल वाले नहीं है, मेंस वाले हैं, इंस्क्राइब्ड है, यानी कि एक स्क्वायर के अंदर हमारा दूसरा स्क्वायर होगा, और कुछ इस तरह से। ये अगर एक स्क्वायर है तो दूसरा स्क्वायर इसके बाहर बनेगा, तभी इंस्क्राइब्ड स्क्वायर ये कहलाएगा। तो इस तरह से यहाँ मैं स्क्वायर्स बना लेती हूँ। ये थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, आप इसके शेप पे ना जाएं। ओके, नाउ पॉसिबिलिटी लेते हुए मैं यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी लेके पजल स्टार्ट करती हूँ। तो ये रहा हमारा थर्ड स्क्वायर, और लास्ट हमारा ये हो गया फोर्थ स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी पर्सन्स कॉर्नर पे बैठ रहे हैं, इनर और आउटर स्क्वायर के, और सभी के सभी पर्सन सिटिंग एट इनर स्क्वायर एंड आउटर स्क्वायर फेसिंग टू ईच अदर, यानी फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि आउटर वाले अंदर दिख रहे होंगे और इनर वाले बाहर, तभी एक दूसरे को ये फेस कर पाएंगे। तो इनका डायरेक्शन भी हमारे पास क्या हो गया है? फिक्स हो गया है। बाहर वाले टेबल पे जितने भी बैठे हैं वो सभी अंदर दिखेंगे, और अंदर वाले टेबल पे जितने बैठे हैं वो सभी क्या करेंगे? वो सभी बाहर दिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया, जिसे यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। तो इस तरह से
मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बना लिया। आप इसे बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, मैं स्लो हूँ क्योंकि मैं पेपर पेन यूज़ नहीं कर रही हूँ। पेन टैब की वजह से मुझे यहाँ पे मेरी स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है। पेपर पेन पे ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आगे रीड करते क्या इन्फॉर्मेशन है। सी फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। सी फेस कर रहा है सेकंड सिट जो कर रहा है राइट ऑफ एस के। क्यू इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। डी फेसेस आर एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। ए सिट इमीडिएट लेफ्ट। यानी कि हम लोगों ने पजल देखा, यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से पर्सन किस टेबल पे है, यानी इनर पे है कि आउटर पे है। तो हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेनी होगी इनर और आउटर की खुद से। तो सी फेस कर रहा है, सी फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। यानी अगर मान लूँ मैं कि एस यहाँ है, तो एस के सेकेंड राइट में 1 2 सेकेंड राइट में जो है उसे सी फेस करा है, तो सी यहाँ हो गया। फिर से मैं एस को बाहर रखी हूँ, सेकेंड राइट ये रहा और सी यहाँ फेस किया। ओके, अब मैं एस को अंदर लूँगी, ये रहा एस हमारा। तो एस के सेकेंड राइट में ये हुआ, फेस इसे सी कर रहा है। इसकी एक और पॉसिबिलिटी 1 2 सेकेंड राइट ये हुआ और सी इसे फेस कर रहा है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। क्यू इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ एस नॉर सी। क्यू न सी एस का नेबर है न सी का। एस का नेबर नहीं है, यानी कि क्यू यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो सकता है। क्यू यहाँ हो सकता है, यानी कि क्यू जो है वो एस का नेबर नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ हो सकता है, पर मैंने ये ले लिया। तो अब एस को चेक करते हैं। एस सी का भी नेबर नहीं है, क्यू जो है वो सी का भी नेबर नहीं है, यानी यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, ये क्यू यहाँ हो सकता है। सेम इसी तरह से एस का नेबर नहीं है यहाँ पे, यानी यहाँ हो सकता है। सी का नेबर नहीं है तो यहाँ हो सकता है, ले लिया हम लोगों ने। नाउ नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। डी फेसेज आर एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। डी आर को फेस कर रहा है और क्यू का इमीडिएट नेबर है, यानी क्यू का इमीडिएट नेबर अगर यहाँ मैं रखती हूँ, डी यहाँ आ सकता है और आर को फेस कर रहा है। ओके, डी यहाँ आ सकता है, आर को फेस कर रहा है। ओके, डी क्यू का इमीडिएट नेबर है और आर को फेस कर रहा है। डी जो है वो क्यू का इमीडिएट नेबर है और आर को फेस कर रहा है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट लाइन। ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के इमीडिएट लेफ्ट में ए है, 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 यहाँ नहीं रख सकते, यानी ये पॉसिबिलिटी हमारी कट गई। आर के इमीडिएट लेफ्ट में ए नहीं रख सकते, यहाँ मैंने सी रखा है, ये पॉसिबिलिटी कट गई। आर के इमीडिएट लेफ्ट में हम ए रख सकते हैं, यस। नाउ नेक्स्ट, बी फेसेज पी। बी पी को फेस कर रहा है, यानी बी और पी के लिए ये स्पेस बच गई खाली। बी और पी के लिए ये स्पेस बच गई खाली, पर कहाँ रखेंगे, बी को बाहर या पी को बाहर। आगे पढ़ते हैं। बोथ बी एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर। बी और सी इमीडिएट नेबर नहीं है, बी और सी इमीडिएट नेबर नहीं, यानी कि सी के पास बी नहीं होगा, तो यानी बी यहाँ होगा और पी यहाँ होगा। बी के पास सी नहीं होगा, यानी कि बी यहाँ होगा और पी यहाँ होगा। ओके, नाउ नाइदर पी नॉर ए फेस आउटसाइड। पी और ए आउटसाइड नहीं दिख रहे हैं, पी हाँ अंदर है, ए दोनों अंदर है हमारे, पी आउटसाइड नहीं है। चलो सही है, पर ए यहाँ पे आउटसाइड है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी कट गई और ये वाली हमारी सस्टेन कर गई। यहाँ पे इस तरह से आपने देखा कि कैसे इस पजल को सॉल्व किया गया और यहाँ पे ये पजल बनके हमारी तैयार हो गई है। आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी, मैंने 4 पॉसिबिलिटी ली और कैसे पजल्स बन गए। ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा आपका ये पजल। मैंने इसमें समय इसलिए लगा कि मैं आपको समझा के बना रही थी, तो यहाँ पे समय ऑब्वियस से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस डी। डी को जो फेस कर रहा है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, तो डी को जो फेस कर रहा है आर, आर के थर्ड लेफ्ट में कौन है, ए 1 2 3, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड डी व्हेन काउंटेड राइट ऑफ एस। एस और डी के बीच में कितने लोग हैं राइट ऑफ एस, तो एक दो, दो लोग हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे। ऑड वन आउट ढूंढना है आपको जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। बी डी एस क्यू सी, बी डी एस क्यू, यानी ये सभी अंदर वाले पे, सी हमें बाहर वाले पे, यानी ये कि यही हमारा ऑड हो गया सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड आर व्हेन काउंटेड टू लेफ्ट ऑफ आर इज सेम एज बी एंड डैश व्हेन काउंटेड राइट ऑफ डैश। अच्छा, पी और आर के बीच में जितने लोग हैं, अगर हम आर के लेफ्ट से काउंट करें तो पहले काउंट कर लेते हैं। आर के लेफ्ट से 1 2, यानी एक लोग हैं पी और आर के बीच में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बी और डैश के बीच में उतने ही लोग होंगे अगर हम डैश के राइट से काउंट करें, यानी कि किसके राइट से काउंट करेंगे हम अगर, तो बी और उसके बीच में एक लोग आएंगे। तो अगर हम डी के राइट से काउंट करें तो एक लोग आएंगे, बस डी। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस तरह से इस पजल्स को भी हम लोगों ने सॉल्व किया और इसके भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सभी को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। आपने देखा कि पजल कैसे थे और क्या तरीका था इन्हें बनाने का। अगर
इस तरह से मैं एक पॉसिबिलिटी लेके बनाती तो हो सकता था कि हमारा पज़ल सॉल्व नहीं होता और फिर ये कट्टा फिर से हम स्टार्ट करते। और अगर एक साथ चारों लेकर के बनाने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम क्लियर कट एक ही बार में सारे स्टेप सभी पे एक स्टेप फॉलो करते गए और ऑटोमेटिक हमारा सब कटेगा और अंत में हमारा आंसर हमारे पास आ गया। तो ये तरीका सबसे अच्छा होता है पज़ल बनाने का। तो इसी तरह आप सभी बनाएँ पज़ल्स को। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन पज़ल्स को किस तरह से बनाया गया। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा, अप्रोच कैसी लगी, पज़ल्स कैसे लगे। और ये मैंने पज़ल्स बनाया नहीं है, ये IBPS PO मेंस के पेपर में आ चुके हैं ये पज़ल। आप इसे बनाएँगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। आने वाले 26 नवंबर को हमारा IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं IBPS PO मेंस में पूछे गए जो भी पेपर्स मेरे पास हैं, उसमें जितने भी पज़ल्स आए हैं, उन सभी पज़ल्स को मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।